प्रिय मित्रों, आज शनिवार की कथा का पूरा विधान आप लोगों के लिए बताएंगे। इसकी कथा क्या है, कथा सुनने मात्र से क्या होता है, वो भी आप लोगों के लिए बताएंगे। शनिवार को प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान शनिदेव का पूजन करें। लोटे में जल ले, उसमें गुड़ डाले, साथ में तिल काले डाल करके शनिदेव के लिए पीपल की मूर्ति के लिए जलदान करें और उसकी प्रदक्षिणा करें। सायंकाल के लिए खिचड़ी उर्द के दाल की बनवा करके उसमें थोड़ा सा तेल डाल करके शनिदेव के नीचे थोड़ी सी रखें। जब व्रत उद्यापन करें तो आप भी खिचड़ी खा सकते हैं। सायंकाल के लिए सरसों के तेल का दीपक जला करके शनि के देव के आगे बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम शनये नमः आप सभी लोग कथा श्रवण करें। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु नवग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए राजा इंद्र के पास में गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप ही हमारा न्याय करके बताएं, हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इसका प्रश्न सुन करके घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को छोटा या बड़ा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय पृथ्वी के साम्राज्य वीर विक्रमादित्य महाराज जी दूसरों के दुख को निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर के सभी ग्रह देवता चल करके भूलोक में राजा वीर विक्रमादित्य के पास में आए और अपने प्रश्न को रखा। राजा उनकी बात सुनकर के बड़ी चिंता में पड़ गए। मैं किसको छोटा बड़ा कहूँ तो अपराध लगेगा छोटा बड़ा कहने पर, लेकिन झगड़ा भी तो निपटाना है। उन्होंने सोचा, चांदी, सोना, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा, नवों धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से सोना, चांदी इत्यादि सभी आसन रखे। लास्ट में लोहे का आसन बिछवाए गए। उसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है वो सबसे बड़ा, जिसका आसन सबसे पीछे वो सबसे छोटा। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। हे राजा, अब तू सावधान रहना, तूने मुझे छोटा बनाया है तो मेरे प्रभाव को देख। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ में अपने अपने घर चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ में वहां से पधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बन करके अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देख करके और उनका मूल्य सुन करके चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देख करके एक अच्छा सा घोड़ा चुन करके सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से दौड़ पड़ा। घोर जंगल में जा करके वो घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर के भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देख करके पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, उसे निकाल कर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंच कर के एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया
और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला अपना नाम वीर विक्रमादित्य छिपा करके बी का नाम बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन समझ करके जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत ज़्यादा हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझ करके भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वो खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सब ने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई कमरे में आया ही नहीं, अर्थात इसी ने हार चुराया है। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर के उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने राजा के सामने उपस्थित किया। ये आदमी भला प्रतीत होता है, लेकिन महाराज इसने सेठ का नवलखा हार चुरा लिया। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर कटवा करके चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर कटवा दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वो मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुन करके उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित होकर के दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि शहर में कौन ऐसा गाना गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती रही, क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर के राजकुमारी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजकुमारी ने प्रण किया कि मैं चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर के पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास आकर के राजकुमारी के ना उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर के राजकुमारी को जगाया, उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ में विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली मत बन, तुमको किसी देश के राजा के साथ में विवाह करवा दूंगी। कन्या कहने लगी कि माता जी, अपना प्रण आप अपने पास रखो, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी, मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी। और तब राजा ने भी आकर के समझाया कि अभी देश देशांतर में अपने दूत भेज करके सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ में तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं करनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। राजा ने तेली को बुलवा करके कहा कि जो तेरे घर में चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है महाराज, कहाँ आप कहाँ मैं, नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि जो भाग्य में लिखा है उसको कौन टाल सकता, अपने घर जाकर के विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण बंदरबार लगवा करके राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ में कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतला करके तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी, हे शनिदेव महाराज मुझे क्षमा करें। शनिदेव ने प्रसन्न होकर के वीर विक्रमादित्य के हाथ पैरों को वैसा ही कर दिया। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है वैसा और किसी को ना देना। शनिदेव ने कहा कि यह तुम्हारी प्रार्थना मैं स्वीकार करता हूँ। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, मेरे सन्मुख दीपक जलाएगा, तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे।
राजकुमारी की आंख खुली। उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य की सीमा ना रही। उसको देख करके राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया। मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर के राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा कि उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिर करके क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया, अतः आप मुझको जो दंड देना चाहें वो दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चल कर के प्रीति पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर के अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज करवाया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। खूंटी पहले हाल निगल रही थी, अब खूंटी हाल उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि महाराज, यह मेरी कंवरी नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप स्वीकार करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ में कर दिया, बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैनी जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद में विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे, पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करवाई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह इतना दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर महाराज, शनिदेव महाराज की पूजा कथा होनी चाहिए। राजा के आदेशानुसार सभी लोग शनिदेव की प्रसन्नता के लिए शनिदेव की पूरा पूजा आराधना जप तप इत्यादि करने लगे। शनि स्तोत्र का पाठ, शनि चालीसा का पाठ सभी लोग करने लगे। जो इसको पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाते हैं। जिनको शनि की साढ़े साती है, ढैया है, शनि का प्रकोप है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा सूक्ष्मांतरदशा है, शनि कुंडली में नीच का बैठा है, और शनिदेव महाराज की जय।